श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ निर्जला एकादशी की कहानी। अभी निर्जला एकादशी आने वाली है तो उसकी कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर निर्जला एकादशी के बारे में और आपको जानना है, समझना है कि उसके उपाय या फिर उसमें व्रत कैसे रखें, कैसे व्रत को खोलें, तो ये सारी वीडियो मेरे एक दूसरे चैनल पे है जिसका नाम है स्पेशल नॉलेज। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तब तक हम कहानी सुनते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं उसे अवश्य रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नाम वाली अग्नि है जो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। इसीलिए शायद उनका नाम वृकोदर भी पड़ा था भीम का, क्योंकि वो अपने भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते थे, इसलिए उनका नाम वृकोदर भी था। तो वो पूछते हैं पितामह से, भोजन करने से वह शांत तो रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिसके बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नगर से जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, तो ऐसा कोई व्रत हो तो मुझे अवश्य बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है, यानी कि मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो इसे सारी एकादशी के व्रत के फल के बराबर माना जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देने के बाद इसके भूखे और सत्य पात्र ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। तब व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं उन्हें। भगवान के पार्षव उन्हें पुष्कर विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी व पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ। दूसरे दिन भोजन करूँगा या करूँगी। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक रखूँगी या रखूँगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण रहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है और इस दिन यज्ञादि करने से उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान विष्णु लोक को प्राप्त होता है वो व्यक्ति जो इस एकादशी को करता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं। वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया हुआ, चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोर हो, गुरु के साथ द्वेष रखा हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित फल कर्म करने चाहिए। भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहान यानी कि जूती, पैरों में जो पहना जाता हो, जूता हो, चप्पल हो, कुछ भी आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था और उनका अंश पृथ्वी में समा गया था। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव के समान माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के जैसा माना जाता है। 12 पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्म पुराण के 14वें अध्याय में एकादशी की व्याख्या वेद व्यास जी ने जैमिनी ऋषि के समक्ष की थी। व्यास जी के अनुसार समस्त भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हुए परम पुरुष भगवान विष्णु ने पापियों को दंडित करने के लिए पाप का मूर्तिमान रूप लिए एक व्यक्तित्व की रचना की। इसे पाप पुरुष के रूप में जाना जाता है। पाप पुरुष के दोनों हाथ और दोनों पांवों की रचना अनेकों पाप कर्मों से की गई। वहीं इस पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए यमराज की उत्पत्ति अनेक नारकीय ग्रह प्रणालियों की रचना के साथ हुई। जीवात्मा जो अनंत पापी होती है उन्हें यमराज के पास भेज दिया जाता है, जिससे यमराज जीवों को उनके पापों के भोगों के अनुसार नरक में पीड़ित होने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगने लगती है। इधर इतनी सारी जीवात्माओं को नरक में कष्ट भोगते देख जगत पालक भगवान विष्णु को बुरा लगने लगा। तब उनकी सहायतावश भगवान ने अपने स्वयं के स्वरूप से पाक्षिक एकादशी के रूप अवतरित किया है। इस कारण एकादशी एक चंद्र पक्ष के 15वें दिन उपवास करने के व्रत का व्यक्तिकरण है। इस प्रकार एकादशी और भगवान विष्णु अलग अलग नहीं हैं। वहीं जब विभिन्न पापकर्मी जीवात्मा एकादशी का व्रत के नियम का पालन करने लगी और इसकी वजह से उन्हें तुरंत ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होने लगी, तब पाप पुरुष को अपने अस्तित्व पर ही संकट दिखाई देने लगा। वह भगवान विष्णु के समीप पहुंचा और
प्रार्थना करते हुए बोला कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा निर्मित अपनी ही कृति हूँ और मेरे माध्यम से ही आप घोर पाप कर्मों वाले जीवों को अपनी इच्छा से पीड़ित करते हैं, परंतु अब एकादशी के प्रभाव से मेरा हास्य हो रहा है। आप कृपया करके मेरी रक्षा करें। मुझे ऐसा कोई स्थान ज्ञात नहीं है जहाँ मैं एकादशी के भय से मुक्त हो सकूं। हे प्रभु, कृपा करके मेरे स्थान का पता बतलाइए जहाँ मैं निर्भीक होकर वास कर सकूं। पर पुरुष की स्थिति पर विचार करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे पर पुरुष, हे पाप पुरुष, उठो अब और शोकाकुल मत हो, केवल सुनो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एकादशी के पवित्र दिन पर कहाँ निवास कर सकते हो। एकादशी का दिन जो त्रिलोक के लाभ देने वाला है, उस दिन तुम अन्य जैसे खाद्य पदार्थ की शरण में जा सकते हो। अब तुम्हारे पास शोकाकुल होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरे ही स्वरूप में श्री एकादशी देवी अब तुम्हें अवरोधित नहीं करेंगी। पाप पुरुष को आश्वासन देने के बाद भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री हरि के निर्देशानुसार संसार भर में जितने भी पाप कर्म पाए जा सकते हैं, वे सब इन अनाजों में खाद्य पदार्थों में निवास करते हैं। इसलिए वे मनुष्य जो जीवात्मा के आधारभूत लाभ के प्रति सजग होते हैं, वे कभी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।